बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा का तीसरा सबसे बड़ा ज़िला सवात, यहाँ से तीन सूबाई कौमी असम्बली के और 8 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। सूबाई असम्बली के हल्कों पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछली बार बहुत ही बड़े मार्जिन से कामयाब हुई थी और उन्हें बहुत भारी अक्सरियत भी मिली थी। इस बार जो हल्के तब्दील हुए हैं, पीके 3 सवात की बात करें तो पिछले आम इंतखाब में पीटीआई के शराफत अली साहब 21,000 वोट लेके कामयाब हुए और एएनपी के जाफर शाह साहब ने 13,000 वोट लिए थे। अमीर मकाम इस हल्के से 11,000 वोट ले सके थे। बख्त अमीन ने 10,000 वोट लिए थे, वो एमएमए से थे, और नवाजिश अली पीपल्स पार्टी के 10,000 वोट वो भी ले सके थे। इस बार फिर पीटीआई ने मियां शराफत अली को अपना उम्मीदवार नामजद किया है। वो वहां पे पीटीआई के उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला एक मरतबा फिर जाफर शाह साहब से है जो एएनपी के हैं। 2013 में पीटीआई की हवा में ये वाहिद शख्स थे जो कि सवात से सूबाई सीट जीत सके थे, लेकिन पिछले इंतखाब में हार गए थे। एक बार फिर वो यहाँ पे एएनपी के उम्मीदवार हैं। बगजादा साहब जेयूआई के उम्मीदवार हैं। हकीम शाह साहब पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। हबीबुल्लाह साहब जमात इस्लामी और पीएमएलएन से जहांगीर साहब हैं। लेकिन यहाँ पे मुकाबला 1 on 1 लग रहा है जाफर शाह साहब का और उनके मुकाबले में शराफत अली साहब का। शराफत अली साहब, यहाँ पे उनका ताल्लुक महमूद खान साहब के साथ बहुत अच्छा था, वही उन्हें पार्टी में लाए थे, उनके साथ ताल्लुक था उनका। लेकिन 9 मई के बाद उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी। बहुत दबाव था इनके ऊपर, एफआईआर भी कटी, लेकिन वो पार्टी के साथ खड़े रहे, मुखलिस रहे। इसीलिए वर्कर्स उनके साथ बहुत ज्यादा है और यही एक फैक्टर है जहां से हमें शराफत साहब को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है। जाफर शाह साहब के लिए उनका अपना वोट बैंक है, अपना हल्का है, लोग उनके साथ इंगेज हैं। उन दोनों का मुकाबला होगा। इन दोनों में से एक चीज सीट हमें किसी एक पार्टी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। पीके 4 पे पिछली बार जो हमने बात की, एक सूबाई और एक कौमी, तो डॉक्टर हैदर साहब यहाँ पे सूबाई सीट जीतने में कामयाब हुए थे। 18,569 वोट उन्होंने लिया था पीटीआई के टिकट पे। सरदार खान साहब ने 13,103 वोट लिए थे और वो 5,000 के डिफरेंस से हार गए थे। महबूब रहमान साहब वो यहाँ पे आजाद थे, उन्होंने 9,986 वोट लिया था और अली शाह साहब यहाँ पे एमएमए के टिकट पे 6,991 वोट ले सके थे। इस बार डॉक्टर हैदर साहब दोबारा उम्मीदवार हैं। जब डॉक्टर हैदर ने ये सीट छोड़ी थी तो यहाँ पे जिमनी इलेक्शन में सरदार साहब पीएमएलएन के वो कामयाब हो गए थे और फिर ये सीट उनके पास चली गई थी। तो उन्होंने एक मरतबा फिर, सरदार साहब पीएमएलएन के उम्मीदवार हैं, लेकिन तब भी सरदार साहब की जीत की बड़ी वजह मार्जिन उनका बहुत कम था। उसके अंदर जो एक बड़ा गैप आ गया था कि एक आजाद मेंबर नाराज खड़ा हो गया था पीटीआई का, तो वो वोट तकसीम हो गया। डॉक्टर हैदर का मुकाबला यहाँ पे सरदार खान साहब के साथ है, सैयद कमर साहब के साथ है जो कि यहाँ पर जेयूआई से हैं, और यहाँ पे अली शाह साहब जो एडवोकेट हैं वो उम्मीदवार हैं पीटीआई के। इनका ताल्लुक पहले जेयूआई से था और ये जेयूआई से पीटीआई में आए हैं और बहुत ही तगड़े हैं। जब 9 मई के बाद दोबारा से पीटीआई रिवाइव करने की कोशिश कर रही थी तो यहाँ पे पूरा जिला सवात में पहला वर्कर्स कन्वेंशन करने वाले यही हजरत थे। इन्होंने ही कन्वेंशन किया और तकरीबन कोई 300 के करीब लोग इनके साथ थे। उनके ऊपर एफआईआर भी लॉन्च हुई थी, एफआईआर बहुत हुई इनके साथ, तो वर्कर्स इनके साथ तगड़े हैं। यहाँ पे डॉक्टर हैदर को वही खतरा है कि उनका अपना 10 से 12,000 का वोट तो है, पीपल्स पार्टी का वोट उन्हें पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा और इसका फायदा बराह रास्त अली शाह साहब को होगा, क्योंकि एक तो वो वर्कर्स के साथ हैं, पीटीआई की सपोर्ट है, और फिर 9 मई के बाद मजबूती से खड़े होने की वजह से भी लोग उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। इस हल्के पे सूरत हाल कुछ ऐसी है। पीके 5 के ऊपर अगर हम देखें, यहाँ पे अजीजुल्लाह ग्रांट साहब वो कामयाब हुए थे, उन्होंने 14,276 वोट लिए थे और अमीर मकाम साहब ने 14,208 वोट लिए। 66 वोटों का फर्क। जब इतना तंग मार्जिन आ जाता है तो फिर हर बंदा कहता है कि कुछ तो हुआ होगा। बहरहाल सनाउल्लाह साहब ने एमएमए के टिकट पे 10,000 वोट लिए थे और आसिमुल्लाह साहब ने एएनपी के टिकट पे 7,990 वोट लिए थे। इस बार अमीर मकाम साहब फिर इसी हल्के पे मैदान में हैं और यहाँ पे पीटीआई ने अख्तर खान साहब को मैदान में उतारा है। जेयूआई के यहाँ पे सनाउल्लाह साहब हैं, एएनपी के हुज़ैफा साहब हैं, जमात इस्लामी के अब्दुल जलील साहब हैं। यहाँ पे दो बातें बहुत मुहिम हैं। एक तो बात यह है कि अमीर मकाम पिछली बार ये सीट तकरीबन निकाल चुके थे और बहुत ही कम मार्जिन से, तकरीबन की 5 दर्जन वोटों से वो हारे थे, 5.5 दर्जन वोट थे। इस बार एएनपी जेयूआई और पीटीआई के लिए ये थ्रेट है कि अमीर मकाम ये सीट निकालने में कामयाब हो रहे हैं। लग ये रहा है कि ये सीट अमीर मकाम साहब निकाल लेंगे।
कोई ज्यादा उन्हें मुश्किल नहीं होगी यहाँ पे। अख्तर खान साहब पीटीआई के हैं, एक तगड़े उम्मीदवार हैं, लेकिन अमीर मकाम साहब यहाँ पे काफी काम भी कर चुके हैं लोगों के लिए, और उन्हें खतरा अख्तर खान साहब का भी है और जेयूआई के सनाउल्लाह साहब का भी है, क्योंकि उनके भाई यहाँ पे चारबाग तहसील के चेयरमैन हैं। ये वाहिद तहसील है जो यहाँ पे जेयूआई ने जीती थी, तो उनके भाई का यहाँ पे एडवांटेज उनको हासिल होगा। अब अमीर मकाम को हो सकता है इस हल्के पे जेयूआई का खतरा ज्यादा बड़ा महसूस हो एज कंपेयर टू पीटीआई। इस हल्के पे हमें पीएमएलएन बमुकाबला जेयूआई नजर आ रहा है, और पीटीआई का एक्स फैक्टर तो कहीं पर भी चल सकता है। पीके 6 चौथा हल्का है सवात का। यहाँ पे फजल हकीम साहब 22,497 वोट लेके कामयाब हुए। ये बेसिकली मेन सिटी का हल्का है, मिंगौरा वाला। मोहम्मद अमीन साहब ने एमएमए के 12,000 वोट दिया था। वाजिद अली साहब ने तकरीबन कोई 6,106 वोट लिया। अब यहां पे फजल हकीम एक मरतबा फिर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, फिर से वो यहाँ पे उम्मीदवार हैं। पीटीआई के 2 बार ये कामयाब हुए हैं, 13, 18, और अभी भी ये रीजनल सदर भी थे पीटीआई के इस पूरे रीजन के लिए। और उनका मुकाबला है हुज्जतुल्लाह साहब के जो जेयूआई के हैं, मुस्लिम लीग के इरशाद खान साहब हैं, और मोहम्मद अमीन साहब जमात इस्लामी के हैं। ये साबिक तहसील नाजिम भी रह चुके हैं। जमात इस्लामी के एक ये उम्मीदवार तगड़े हैं, उनको बहुत फायदा होगा। और मुस्लिम लीग के इरशाद साहब थोड़ा सा पोजीशन की कमजोर नजर आ रही है। वैसे तो इस सीट के ऊपर ज्यादा तगड़ा मुकाबला फजल हकीम का नहीं होगा, लेकिन अगर तगड़ा मुकाबला होगा तो वो जमात इस्लामी के उम्मीदवार से होगा। जेयूआई के उम्मीदवार का मसला ये है कि उनके खिलाफ ऑलरेडी लोग निकल चुके हैं। यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी हैं, जलसे जुलूस हो चुके हैं, और यहाँ पे जरगे हुए हैं कि जी ये बंदा हर बार खड़ा होता है। नाराज हैं पार्टी के वर्कर उनसे, और उनकी एक वीडियो भी पूरी आई थी कि हर बार ये खड़े होते हैं, हर बार हार जाते हैं, कोई और यहाँ पे बंदा नहीं है क्या, हमें औरों को भी यहाँ पे मौका मिलना चाहिए। तो ये चीज जेयूआई को इस हल्के पे खतरनाक सूरत हाल से दो चार करेगी। पीके 7 डॉक्टर अमजद अली, जिसको डॉक्टर अमजद साहब भी कहते हैं, अमजद अली साहब यहाँ से जीते थे। वो यहाँ पे 24,239 वोट उन्होंने लिए थे। डॉक्टर अमजद ने 2 हल्कों पे लड़ा था, दोनों वो जीते थे। और एएनपी के शेरशाह साहब ने 10,275, और हबीब अली शाह साहब पीएमएलएन के उन्होंने 9,977 वोट लिए थे। इस बार दोबारा से अमजद अली साहब पर पीटीआई ने एतमाद किया है और उन्हें उम्मीदवार नामजद किया। यहाँ से उन्हें एएनपी के शेरशाह साहब, जो कि पिछली बार उन्होंने 10,000 वोट लिए थे, दूसरे नंबर पे हैं, उनका मुकाबला है। दोबारा से हबीब अली शाह साहब का है, लेकिन हबीब अली शाह साहब इस बार पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के उम्मीदवार हैं। मुख्तियार साहब पीपल्स पार्टी से हैं, और रियाज अहमद जमात इस्लामी से हैं। इस हल्के पे कोई बड़ा खतरा होगा नहीं, मुकाबला उनका एएनपी से है, लेकिन लग ये रहा है कि डॉक्टर अमजद साहब जो हैं वो ये सीट निकालने के लिए फेवरेट हैं। वहां पे लोग उनके साथ हैं, वर्कर उनके साथ हैं, और उन्होंने अपने दौर में यहाँ पे काफी काम भी किया है। पीके 8 यहाँ का छठा हल्का है। अमजद अली साहब यहाँ पे दोबारा भी कामयाब हुए, दोनों लोगों पे कामयाब हुए थे। उन्होंने यहाँ पे 19,461 वोट लिया था। वकार अहमद खान साहब जो एएनपी के थे, उन्होंने 13,681 वोट लिया था। कोई 6,000 के वोट से वो हारे थे। हुसैन अहमद कांजू साहब एमएमए के थे, उन्होंने 7,314 वोट लिया था। फिर बाद में अमजद साहब ने सीट छोड़ दी, बाई इलेक्शन हुए, और वकार साहब एएनपी के यहाँ से कामयाब हुए। वकार साहब का इंतकाल हो गया था, और 2022 में यहाँ पे जिमनी इलेक्शन में फजल मौला साहब पीटीआई के टिकट होल्डर थे, वो यहाँ पे जीत गए थे। इस बार इफ्तिखार साहब जो हैं उनको मैदान में उतारा गया है, एएनपी के टिकट पे हैं वो। हमीदुर रहमान साहब ये यहाँ पे हैं जेयूआई से। इफ्तिखार साहब वकार साहब के भाई हैं, उन्हें यहाँ पे टिकट दिया गया है, और ये बहुत तगड़ी फैमिली है। मुकाबला यहाँ पे हमीद साहब का और इन्हीं का होगा, एएनपी और पीटीआई का इस हल्के में मुकाबला है। जलाद खान वो पीएमएलएन से हैं, और रहमत अली साहब जो कि कब्बल के साबिक नाजिम रहे हैं जमात इस्लामी से, वो उम्मीदवार हैं। इन दोनों की पोजीशन भी यहाँ तगड़ी है, और ऐन मुमकिन है कि ऊपर के दोनों की झगड़े के अंदर इन दोनों में से कोई एक बंदा निकल जाए, क्योंकि इनके भी यहाँ पे एक अच्छा खासा वोट बैंक, एक अच्छा खासा असर और एक फैमिली मौजूद है। पीके 9 मोहिबुल्लाह साहब ये सीट जीते थे, 2 बार जीते, दोनों बार सूबाई वजीर बने। 21,825 वोट उन्होंने लिया। सैयद अकबर साहब पीपल्स पार्टी के, उन्होंने 10,000 वोट लिया, बिल्कुल आधा। अजमत अली खान साहब ने पीएमएलएन के 7,000 वोट लिया था, और शेरशाह साहब जो एएनपी के हैं उन्होंने 7,000 वोट लिया। उन्हें इस बार यहाँ पे पीटीआई के, अब वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से खड़े हैं, उन्हें यहाँ पे तगड़ा चैलेंज है सुल्तानी रूम का। एक तगड़ा लड़का है, अच्छी पोजीशन में है, और बहुत ही मोबिलाइज करके रखा हुआ है उन्होंने यहाँ पे वर्कर्स को। तो उन्हें यहाँ पे इनका बहुत बड़ा चैलेंज है। मुमताज अली साहब हैं, मोहिबुल्लाह साहब खुद भी खड़े हैं, सैयद अकबर साहब खड़े हैं यहाँ पे, और हजरत अली खान साहब मुस्लिम लीग से खड़े हैं। लेकिन मुकाबला यहाँ पे इन दोनों का लग रहा है सुल्तानी रूम का।
और मुकाबला उनका होगा यहाँ पे मुहिबुल्लाह साहब का। आखिरी हल्का PK10, महमूद खान साहब 2 बार मुंतखब हुए, 1 बार सूबाई वजीर रहे और 1 बार वजीर आला रहे। उन्होंने 25,697 वोट लिया था। मुकाबले में अयूब अशारी साहब ने 11,509 वोट लिया था और अमजद अली साहब MMA के, उन्होंने 6,000 वोट लिया था। इस बार यहां पर महमूद खान साहब आसानी से जीत जाएंगे। जिस तरह वो NA जीत रहे हैं, PK भी वो आसानी से जीत जाएंगे, बड़ा मसला उनको नहीं होगा। डॉक्टर अमजद यहाँ पे JUI से खड़े हैं, जाहिर शाह साहब ANP से खड़े हैं जो अफजल खान लाला के भतीजे हैं, और मोहम्मद नईम साहब PTI से खड़े हैं, लेकिन PTI का जो उम्मीदवार है वो जरा कमजोर है। यहाँ पे मटा का ये इलाका है। मुकाबला यहाँ पे ANP का लग रहा है कि अफजल खान लाला पहले भी ये सीट उन्हीं की फैमिली की थी, अभी उनका यहाँ पे भतीजा खड़ा हुआ है, बड़ी सीट पे उनका बेटा खड़ा है। तो ये सूरत हाल लग रही है कि महमूद खान साहब को ANP का तगड़ा चैलेंज है, कौमी हल्के पर भी और सूबाई हल्के पर भी, और उन्हें सरप्राइज यहाँ पे ANP ही कर सकती है।